हेलो बच्चों, कैसे हो? आज क्लास में बात करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के एडिशन का। तो पहले भी बात किया जा चुका है कि जो वेक्टर है उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दो वेक्टर जो एडिशन होगा उसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्केलर जैसा नहीं होने वाला है कि 5 + 3 8 के बराबर हो गया। यहाँ पे हो भी सकता है कभी कभी 5 और 3 मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर जोड़ोगे तो 8 मिल भी जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है उस पर डिपेंड करने वाला है। तो अगर एक बात यहाँ पे ध्यान रखोगे तो एडिशन जो है या इवन सब्सट्रैक्शन सेम पैटर्न पे होगा। जैसा एडिशन होता है वैसी सब्सट्रैक्शन होता है। जैसे कि मान लो तुम बोलोगे 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आया, तो ये बोल सकता है कि 5 में -3 जोड़े, 5 में 3 सब्सट्रैक्ट करना या 5 में -3 ऐड करना, क्या दोनों सेम है? तो पढ़े होगे प्लस माइनस ए माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही बचेगा। एडिशन के पैटर्न पे सब्सट्रैक्शन होने वाला है। तो अगर एडिशन ऑफ टू वेक्टर अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन या उनका सब्सट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि इसी में 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो होगा वो बेस्ट होगा। और एक चीज ध्यान रखो, तो यहाँ पे डिस्कशन तुम्हें समझना बहुत ज्यादा आसान होगा कि जो भी वेक्टर का जो एडिशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट लॉ पे होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और उस पर थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं, देन फिर एडिशन का आएगी। डिस्प्लेसमेंट पढ़े होगे, हिंदी में आई थिंक विस्थापन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? तो 2 पॉइंट, अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ए से बी जाना है तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है जाने के लिए। मान लो ये तुम्हारा घर है, होम, मान लो ये स्कूल है, घर से स्कूल जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट वाला जो डिस्टेंस है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे रास्ता हो ही, कोई गारंटी नहीं है। जैसा रास्ता बना होगा उसी रास्ते से तुम जा सकते हो, रोड जैसा बना होगा उसी से जाओगे, सीधे उड़ के तो जाओगे नहीं। लेकिन फिर भी जो शॉर्टेस्ट वाला जो दूरी होगा उसी दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वैसे रास्ता हो जाने का नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, तुम जिस भी रास्ते से जाओ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यही होगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मान लो एक आदमी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ऐसे कुछ रास्ते मान लो यहाँ पहुंचा, उधर होता है ऐसे गली हुआ, फिर ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे मुड़े, फिर यहाँ गए, ऐसे कोई गली ही नहीं था, ऐसे करके गए, उधर होता है। तो तुम्हारा ये जो हुआ ये तो डिस्टेंस बोलता है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट है सारे वेक्टर का एडिशन होगा। मान लो एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर हुआ, तो इन सबका अगर जोड़ निकालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा। तो 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर का जो एडिशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, BW में लिखता हूं बिटवीन के लिए, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, सिंपली मैं वेक्टर्स लिख रहा हूं, इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतना अगर ध्यान हो तो 2 वेक्टर एडिशन हो, 2 से ज्यादा हो, ज्योमेट्रिकली आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो ज्योमेट्रिकली डिस्कस करेंगे, देन फिर उसका मैथमेटिकल फार्मूला निकालेंगे। तो 2 वेक्टर के एडिशन का तो मैथमेटिकल फार्मूला होगा, लेकिन 2 से ज्यादा का जो डिस्कशन होता है वो आगे हम लोग बात करेंगे, कंपोनेंट वगैरह तोड़ के किया जाता है या ज्योमेट्री से भी किया जाता है। इसलिए ज्योमेट्रिकल डिस्कशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला जो डिस्कशन हम लोग करने वाले ज्योमेट्रिकल, तो जो इसे ज्योमेट्री वाला बताया, ज्योमेट्री मतलब ड्रॉइंग करके, तो ड्रॉइंग करके जो डिस्कशन करते हो ज्योमेट्री का हो गया। और मैथमेटिक्स मतलब कुछ फार्मूला बन जाएगा उसका, जैसे हाइपोटेन्यूज का फार्मूला हो जाता है √PS का + BS का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। उसको ज्योमेट्री ड्रॉ करके भी देख सकते हो। तो ये डिस्कशन है यहाँ पे, ये इस एडिशन ऑफ टू वेक्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक्स्ट्रा ही एक तरह से डिस्कशन है लेकिन इससे रिलेटेड है, इसको नोट डाउन कर लोगे। अब हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर का लॉ क्या है।
तो कुछ लॉ दिया गया जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आगे रिलेटेड में दिखाऊंगा कि यही चीज है, डिस्प्लेसमेंट वाला ही कंसेप्ट है। तो दो लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। दोनों लॉ को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ये वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं हम लोग दोनों लॉ। देयर आर टू लॉ फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के एडिशन के लिए दो लॉ है। पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। इसमें ट्रायंगल बना के डिस्कस किया जाता है इसलिए ट्रायंगल लॉ हुआ, इसमें पैरेललोग्राम बना के डिस्कस किया जाता है इसलिए पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है पता होगा, नहीं भी तो आ जाएगा। ट्रायंगल का एड्रेस पता ही होगा, ठीक है, तीन साइड वाला। पैरेललोग्राम आमने सामने का जो साइड है भुजा है तो पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल बनेगा, इसमें पैरेललोग्राम बनेगा। दोनों डिस्कशन वही डिस्प्लेसमेंट का ही होगा। तो बारी बारी से बात करते हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का। तो ट्रायंगल लॉ पे आते हैं पहले। ट्रायंगल लॉ, तो पहली बात थी यहाँ पे जो डिस्कशन नहीं चल रहा है दो वेक्टर के एडिशन का है, उससे ज्यादा वेक्टर के एडिशन का भी डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल कितने वेक्टर के एडिशन की बात करें, दो वेक्टर। तो दो वेक्टर के एडिशन की बात करें। दूसरा इसमें ट्रायंगल लॉ की बात हो रहा है। तो ट्रायंगल लॉ की बात करें मतलब ट्रायंगल बनना है तो दो वेक्टर जिनको ऐड करना हो तो रहेगा, और तीसरा ट्रायंगल में तीन साइड होता है तो दो वेक्टर तो जिनको ऐड करना हो दोनों रहने वाला है, और तीसरा साइड एक्चुअली में दोनों का जो एडिशन वाला है वो आने वाला है, उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो करते क्या, पहले वो देख लो, उसके बाद फिर समझाऊंगा उस डिस्प्लेसमेंट वाले से। तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए इधर वेक्टर बी है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है। अब दो वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल तो पता ही होगा, जैसे भी ड्राइंग में रहे या आईकेट जेकेट जैसे भी दो वेक्टर का इवेंट, अभी तो ड्राइंग में ही बात कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्री वाला ही बात करें। तो दोनों के बीच का एंगल रहेगा। अब आसानी के लिए एक को हमें हॉरिजॉन्टल मान लिया, दूसरा को ऐसे कुछ तिरछा मान लिया। दोनों हो सकता है तिरछा, ऐसा नहीं कि दोनों एक हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है। तो अगर दोनों तिरछा हुआ तो एक को हॉरिजॉन्टल दोनों डाल सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे वेक्टर है, इनको ऐड करना है, ये तिरछा है, और अगर इस सेम एंगल बनाते हुए मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड को फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन चेंज होगा, ये मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी में एक मान लिया कि एक ऐसे उस एंगल थीटा बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करें। तो अगर दूसरे एंगल पे होगा तो आज हम लोग देख लेंगे कि दूसरा है, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं हो दूसरा रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी तो एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा ये फिर से डायरेक्शन में है। हाँ, हम लोग कहाँ थे, एक्चुअली फैन में पॉलिथीन के पास गया था, वही वाली लगा। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो ये वेक्टर ए जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लिया और दूसरा वेक्टर ए बी ले लिया, दोनों के बीच का जो एंगल हो थीटा के बराबर है। इनका हमको एडिशन के बारे में बात करना है। तो ट्रायंगल लॉ में लॉ बोलता क्या है कि किसी एक वेक्टर को ड्रॉ कर लो। तो मान लो मैं ये वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और फिर बोलता है कि दूसरे वेक्टर किस तरह से ड्रॉ करो कि दूसरे वेक्टर का जो टेल है पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो। दूसरे वेक्टर के टेल कहाँ से स्टार्ट हो, पहले वेक्टर के हेड से। तो पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर को टेल को स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये वेक्टर को यहाँ ले आते हैं, ऐसे पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल है तो थीटा एंगल को इसको कहीं भी लेके चले जाओ, हॉरिजॉन्टल से वेक्टर चेंज होने वाला नहीं है, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। ऐसे पैरेलली शिफ्ट करोगे तो इस वेक्टर बी को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये वेक्टर बी हुआ कितने एंगल पे, ये एंगल थीटा। तो देखिए वेक्टर बी को ऐसे किया, उसी को मैं वहां ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसी का ड्राइंग मैं कर रहा हूँ, इसी का ड्राइंग किया जाए। तो वेक्टर ए वेक्टर बी ये एंगल थीटा। अब ट्रायंगल रूल ये बोलता है कि वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए और बी इस तरह से ड्रॉ करना क्या है, एक का हेड और दूसरे का टेल हो, ये ड्रॉ करना है। तो पहले का हेड और दूसरे का क्या हो, टेल हो। तो इन दोनों का एडिशन कौन देगा, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दो। ये पहले के टेल से कहाँ मिलाना है, दूसरे के हेड को मिलाना है। ये जो वेक्टर होगा यही इनका एडिशन देगा, जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं।
एडिशन का दूसरा नाम है रिजल्टेंट। कहीं भी रिजल्टेंट लिखा है उसका मतलब एडिशन है, सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो बोल दिया कि रिजल्टेंट ऑफ विच 4 वेक्टर, कोई 4 वेक्टर दिया उनका रिजल्टेंट बताना है, मतलब चारों का एडिशन बताना है। ठीक है, अगर कोई और ऑर्डर होगा तो उसके में तुमको बताएगा कि क्या करना है, 2 को जोड़ना है, तीसरा घटाना, चौथा जोड़ना है या क्या करना है। और सिंपली रिजल्टेंट बोला मतलब सबको जोड़ देना है। तो रिजल्टेंट मतलब एडिशन होता है यहाँ पे, एक बात और ध्यान रखो। हाँ चलो यहाँ पे आ जाओ। तो हमें किए क्या, पहले वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, पहले के हेड से दूसरे को टेल को रखते हुए दूसरे वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। इन दोनों का एडिशन जोड़ कौन देगा, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, एक अब नया वेक्टर है। यही जो नया वेक्टर है, ये जो तीसरा साइड है, यही तुमको रिजल्टेंट देगा किनका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो मान लो कुछ लेंथ रहा होगा, कुछ लेंथ रहा होगा, तो इनको जोड़ करके ये वाला लेंथ आने वाला है। यही ज्योमेट्रिकली है। ये 5 है, 3 है, ये तो 8 नहीं होने वाला। समझ सकते हो, ट्रायंगल में एक साइड 5 होता है, तीसरा साइड 3 होता है, तो चौथा साइड 8 तो नहीं होता है। बड़े हो गए प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, वेयर सी इज ग्रेटेस्ट साइड होता है ना, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ होने वाला, ये डायरेक्ट तो 5 + 3 = 8 होने वाला नहीं है। तो चलो यहाँ पे ये तो ट्रायंगल रूल हुआ। अब इसको डिस्प्लेसमेंट वाले से देखते हैं। अभी बताया डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट। क्या बताया कि मान लो यहाँ से यहाँ कोई गया, यहाँ से यहाँ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेस हुआ। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ का लेना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वही यहाँ पे रिजल्टेंट का डिस्कशन है? ये ट्रायंगल रूल है एक्चुअल में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ट्रायंगल रूल है। तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 10, 20, 50 वेक्टर, जिस किसी का भी एडिशन सब्सट्रैक्शन देखना है आराम से देख सकते हो। तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जो तीसरा साइड है, डायरेक्शन भी आसानी से पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इधर से इधर लेना, इधर से इधर नहीं। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट है, ये नहीं, इधर से इधर नहीं। तो स्टेप क्या क्या हुआ? पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ एनी वन वेक्टर, मान लो हम लोग ड्रॉ किए वेक्टर है, हम लोग कौन सा ड्रॉ किए, वेक्टर है। दूसरा ड्रॉ अनदर वेक्टर, सिंपली लिख रहा हूं वेक्टर बी सच दैट इट्स tail start from हेड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर बी को किस तरह ड्रॉ करना है कि वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट हो। उसके बाद क्या किए, अभी यहां से यहां हुआ, अभी ये वाला भी बात करेंगे ना। ड्रॉ थर्ड वेक्टर जो कि वेक्टर आर होगा, फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। तो तीसरा वेक्टर होगी कहां से, पहला के हेड से और दूसरे के टेल तक, सॉरी पहला के टेल से दूसरे के हेड तक, फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर है और टेल से वेक्टर बी के हेड तक। यही जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर विल गिव, इसको मैं हटा रहा हूं, एडिशन का ही दूसरा नाम क्या है, रिजल्टेंट। एडिशन का ही दूसरा नाम क्या है, रिजल्टेंट। एडिशन का ही दूसरा नाम है तुम्हारा रिजल्टेंट। ये अंडरलाइन कर रहा हूं इसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजल्टेंट। एडिशन का दूसरा नाम है रिजल्टेंट। तो वही आर से रिजल्टेंट है, तो आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बार ए बी है तो सी बी लिख सकते हो, ना ही लिख रहा हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन देगा। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। ये ड्रॉ एनी वन वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर विल गिव एडिशन ऑफ, या एडिशन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये फर्स्ट लॉ के होगा। अब जो दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, उस पे आ जाते हैं। इसमें पैरेललोग्राम बनने वाला है। 2 वेक्टर उसी तरह से होगा, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी हमारे पास है, ये 2 वेक्टर है। अब इन दोनों से करना क्या है कि पैरेललोग्राम बनाना है।
पैरेललोग्राम में जो आमने सामने का साइड है पैरेलल होता है, तो उसको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा तब ना पैरेललोग्राम बनेगा। देखो यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो नहीं बन पाएगा, वहां से ड्रॉ किया तब तक ट्रायंगल बन गया। इधर से ड्रॉ करते हैं, ये वेक्टर है, वेक्टर भी। अब ऐसे कर दोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन पैरेललोग्राम बनाते इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ से ये पैरेलल साइड किए, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे। क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? ये बी के पैरेलल लाइन हुआ, ये ए के पैरेलल लाइन हुआ, तो क्या ये पैरेललोग्राम हुआ? इसमें करते क्या कि दोनों का जो टेल है एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी का, दोनों का टेल एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए तुमको एक पैरेललोग्राम बना लेना है। और इस केस में जो डायगोनल है ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट देगा। तो उस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला, ये वाला नहीं, दो डायगोनल ये भी और ये कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल है यही रिजल्टेंट देगा। अगर ध्यान से, ये पैरेललोग्राम रूल है, अभी रूल में बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम रूल क्या है कि दोनों वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने में सावधानी यही रखना है कि पैरेलली शिफ्ट करना है, वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करना है अपने खुद के पैरेलल, उसको रोटेट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ करना है कि दोनों का टेल एक पॉइंट पे हो। उसके बाद उनसे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। पैरेललोग्राम कैसे होगा? तो वेक्टर ए के पैरेलल, वेक्टर बी के पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। अब जो डायगोनल है, दो डायगोनल होता है, तो कौन सा डायगोनल? जो कॉमन पॉइंट से दोनों का जो जहां है, जहां टेल मीट कर रहा है, तो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल है वही डायगोनल क्या देगा? तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ये पैरेललोग्राम रूल है। अब ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल रूल ही है, कुछ अलग नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, वही चीज है। अब देखो जितना ये लेंथ होगा उतना ही ना ये लेंथ होगा। जो साइड है पैरेलल होता है, पैरेलल के साथ बराबर भी होता है, इक्वल भी होता है। तो अगर ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर ही होगा। ये एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा ना? मतलब सेम लेंथ है, सेम एंगल है, सेम डायरेक्शन हुआ, इसका मतलब ये वेक्टर बी है, तो क्या ये भी वेक्टर बी होगा? ये अगर वेक्टर बी है तो क्या ये वेक्टर बी होगा? ये वेक्टर ए है तो भी वेक्टर ए होगा। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल रूल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, यही ना ट्रायंगल हो रहा था। तो ऐसे कर दिए तो ट्रायंगल रूल हो गया, और ऐसे कर दिए तो पैरेललोग्राम रूल हो गया। तो दोनों एक ही डिस्कशन है, उसमें एक में ट्रायंगल बन रहा है, एक में पैरेललोग्राम बन रहा है। अब जहाँ जो डिस्कशन आसान हो जाता है समझने के लिए वो यूज करते हैं, आगे क्वेश्चन करोगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों रूल जानना जरूरी है, तो ध्यान रखोगे दोनों रूल का। और सबसे मेन जो पॉइंट वो है कि डिस्प्लेसमेंट बेस्ड सारा कंसेप्ट है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम रूल है। लैंग्वेज लिखना चाहिए, चलो मैं लिखा दे रहा हूँ, इसमें लैंग्वेज और कम ही है। Draw both vectors such that tail of both vector मतलब A and B, vector A and vector B start from a common point. कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। अब रिजल्टेंट क्या मिलेगा? तो डायगोनल और पैरेललोग्राम, ऐसे भी लिखते हो पैरेललोग्राम, पैरेलल जी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम which start from कॉमन पॉइंट, और जो कॉमन पॉइंट है ये वाला कॉमन पॉइंट है ये वाला, which start from common point will give रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब एडिशन हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर यही क्या देगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर देगा, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ठीक है, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम हो गया, ड्राइंग का हो गया, ये दो वेक्टर के एडिशन का हो गया। अभी दो वेक्टर के एडिशन का हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वगैरह भी फाइंड आउट करना है, लेकिन वो आगे आएंगे। अभी दो से ज्यादा वेक्टर के लिए बात कर लेते हैं, तो उसके लिए कौन सा रूल करते हैं? तो उसके लिए पॉलीगन रूल बोलते हैं, वो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पे ही बेस्ड होता है। तो कुछ नाम है उसको ध्यान रखना, सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो डिस्प्लेसमेंट पे ही बेस्ड है। तो दो वेक्टर के लिए हमें रूल यूज करना है, या तो ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल।
दो से ज्यादा वेक्टर के एडिशन के लिए यूज करना तो हम लोग को यूज करना पॉलीगन रूल। पॉलीगन नाम सुने हो, जिसमें बहुत सारा साइड हो, उसको पॉलीगन बोलते हैं। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड होता है। हेक्सागन, पेंटागन, ये सब पॉलीगन है। हेक्सागन 6 साइड का, पेंटागन 5 साइड का, ऑक्टागन 8 साइड का पॉलीगन है, तो इसको पॉलीगन बोलते हैं। तो उसी पे बेस्ट है पॉलीगन रूल। Addition of more than 2 vectors, तो ये जो डिस्कशन हो रहा है मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए, तो 4 एडिशन ऑफ more than 2 vectors by geometry। तो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री से। मैथमेटिकल अगर बात करेंगे तो मैथमेटिकल के लिए आगे डिस्कशन वो कंपोनेंट तोड़ के होता है, लेकिन ज्योमेट्री से मतलब ड्राइंग कर करके अगर ऐड करना है, तो ड्राइंग कर करके ऐड करना है, तो 2 वेक्टर ऐड करना है ड्राइंग करके, तो ट्रायंगल रूल या पैराग्राम रूल। 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करना है ड्राइंग करके, ज्योमेट्री मतलब ड्राइंग, तो इसके हम लोग यूज करेंगे वी विल यूज पैरेललोग्राम, सॉरी पॉलीगन रूल। वी विल यूज कौन सा रूल? पॉलीगन रूल। तो पॉलीगन रूल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पॉलीगन है क्या? पॉलीगन रूल है क्या? वो चीज देख लो, नोट डाउन कर लो। आ जाते हैं पॉलीगन रूल पे। तो ये वही डिस्प्लेसमेंट वाला ही कंसेप्ट है कि अगर जितना वेक्टर दिया उनको क्या करो कि ऑर्डर में ड्रॉ कर लो। ऑर्डर में इस तरह से ड्रॉ कर लो, एक का हेड जो है दूसरे के टेल से स्टार्ट है, एक का हेड दूसरे के टेल, एक का हेड दूसरे के टेल, एक का हेड दूसरे टेल, एक का हेड दूसरे टेल, जितना भी वेक्टर दिया उसको ड्रॉ कर लो। अब करना क्या है कि पहले का टेल और लास्ट का जो हेड है उनको मिला दो। ये जो होगा ये तुमको रिजल्टेंट देने वाला, ये रिजल्टेंट देगा। ये ना डिस्प्लेसमेंट ऐसे यहाँ से ये रिजल्टेंट देगा। तो जितना भी गिवन वेक्टर है, जितना भी दिया हुआ वेक्टर, उनको इस तरह से अरेंज करना है कि एक का हेड जो दूसरे के टेल से स्टार्ट हो, और जो फर्स्ट एंड लास्ट का, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड जो है उनको मिला दोगे तो तुमको रिजल्टेंट देगा। तो अरेंज बोल सकते हो या ड्रॉ भी लिख लो। ड्रॉ ऑल गिवन वेक्टर्स इन ऑर्डर such that tail of nth vector start from head of n minus 1th vector। मतलब एक पहले वाला है, तीसरा का कहाँ, दूसरा से। पहला का कहाँ था? 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। पहला तो जहां से स्टार्ट किया, तो दूसरा कहाँ था? पहला से। तीसरा कहाँ था? दूसरा से। तो तीसरा का टेल कहाँ से? तो दूसरा के हेड से। पांचवा का टेल कहाँ से? तो चौथा के हेड से। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम हेड ऑफ n minus 1th वेक्टर, देन वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ last vector will give their resultant। इनका रिजल्टेंट देने वाला है। तो ड्रॉ ऑल गिवन वेक्टर्स इन ऑर्डर सच दैट टेल ऑफ nth वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम हेड ऑफ n minus 1th वेक्टर, देन वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये ध्यान रखना है, लास्ट में क्या लिखा गया? टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के टेल से कहा? हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, पहले के टेल से लास्ट के हेड को अभी बताया। वही तुमको क्या देगा? उनका रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ? एडिशन, उनका एडिशन देगा। नोट डाउन कर लो, आ जाओ ड्राइंग पे।
जैसे कि मान लो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसे इस तरह से ऐसे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, पैटर्न बन जाए, इधर जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इनका जोड़ना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर जी। पहला वेक्टर ये तो अरेंज कर दिए सबको, पहले का टेल से दूसरे, पहले के हेड से दूसरे का टेल स्टार्ट किए, दूसरे के हेड से तीसरे का टेल स्टार्ट किए, इस तरह से अरेंज कर दिया। अब क्या करना है कि पहले के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर लो। पहले के टेल से क्या करना है, लास्ट के हेड को ज्वाइन कर लेना, ये कर लेना, ये ज्वाइन करना, यही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। पहले के टेल से क्या करना है, लास्ट के हेड को तुमको ज्वाइन कर लेना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, हर वेक्टर इन सबका सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस, इन सबको जोड़ कौन सा होगा, इन सबका एडिशन कौन सा होगा, यही रिजल्टेंट वेक्टर इन सबका एडिशन होगा। एग्जाम्पल में करके लिख सकते हैं। कभी कभी इसमें उल्टा भी डायरेक्शन होगा, मतलब उस एक्चुअल में सब्सट्रैक्शन का है, तो भी मैं यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ मोर देन बी। मान लो ऐसा कोई डायरेक्शन है तो क्या करोगे, ये हुआ, मान लो इधर बी है, इधर सी हुआ, ये है, ये बी, ये सी, चलो इतना ही है। हमको इसका रिजल्टेंट ये वाला डायरेक्शन दिया हुआ है, इस आर वेक्टर को लिखना है, आर वेक्टर कितने के बराबर होगा, आर वेक्टर को क्या लिखोगे, ये पूछा जा रहा है। ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी या कुछ और आएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही नहीं वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट हो कैसे रहा है, तो ए के डायरेक्शन में ये वेक्टर, बी के डायरेक्शन में बी वेक्टर, सी के डायरेक्शन में जा रहा है उल्टा, इधर सी है, इधर क्या माइनस सी होगा, बताया किसी वेक्टर का उल्टा जाते हो तो उसमें माइनस से लगा देना है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ऐसे न जा रहे हैं, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट उधर जाओ, अगर उसी के डायरेक्शन में एरो है तो वेक्टर प्लस में होगा, उल्टे डायरेक्शन में एरो तो वेक्टर क्या होगा, माइनस में। तो आर वेक्टर क्या होगा, ये तुम्हारा वेक्टर ऐसे जाना है, इसी का डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर ये प्लस में होगा, वेक्टर ये किस में होगा, प्लस में, वेक्टर ये प्लस में, बी किस में होगा, वेक्टर एक डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में गए तो बी भी प्लस में होगा, वेक्टर सी किस में होगा, उल्टे ही आ रहा है तो माइनस में, तो चलो माइनस इस तरह से लिख सकते हो या माइनस पहले भी लगा सकते हो, आगे वही आने वाला है। डी के डायरेक्शन में गए तो वेक्टर डी प्लस में होगा, ए के डायरेक्शन में गए तो ए प्लस, बी प्लस, सी माइनस में हुआ, डी प्लस में हुआ, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब एडिशन है, किन किन का जोड़ है, ए का, बी का, माइनस सी का और डी का जोड़ है, जो भी बताया कि 5 माइनस 3 लिखने का मतलब है 5 में माइनस 3 जोड़ना, ये भी बोल सकते हो। तो ये रिजल्टेंट किन का, ए बी सी डी का रिजल्टेंट नहीं है, ए बी माइनस सी और डी का रिजल्टेंट है, इस तरह से है। रिजल्टेंट में हमेशा एडिशन होता है, माइनस सी बोलना जरूरी होगा अगर रिजल्टेंट केवल बोल रहे हो तो, यानी कि बोल दो कि ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी है, इस तरह से वैल्यू हो। ये पॉलीगॉन रूल हो गया, जो भी डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में मिल रहा है तो प्लस ले लो, उल्टे मिल रहा तो माइनस ले लो। तो ये ड्राइंग हो गया, उसके ऊपर हम लोग का डिस्कशन हो गया, ठीक है। जो रिजल्टेंट पे और दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्कशन करना है। चलो इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। Which of following each are, each are दोनों लगा रहा हूं, मतलब एक ऑप्शन एक से ज्यादा भी हो सकता है। each रहेगा मतलब एक ऑप्शन है, आर मतलब 2-3 ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो जैसे इससे पहले मोस्टली 4 ऑप्शन दिया रहता था, 90 में भी हाँ आता है सर 4 ऑप्शन वाला, हाँ 4 ऑप्शन वाला आता है, तो उसमें एक सही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो होगा, खासकर जो जेई एडवांस वाला एग्जाम है, तो जेई मेन होता है, जेई एडवांस होता है, तो मेन में तो नहीं, एडवांस वाला जो एग्जाम है उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट हो सकता है। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 3 ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक पिछले क्लास से उससे पहले मैंने बात डिस्कस किया था, जिसको कोई मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बोलते हो।
तो कुछ ट्रायंगल वगैरह दिया हुआ है इस तरह से, ये डायरेक्शन हुआ वेक्टर ए, ये डायरेक्शन हुआ वेक्टर बी और इधर डायरेक्शन हुआ वेक्टर सी, और इसमें लिखा हुआ है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये ट्रायंगल दिया है ए प्लस बी इक्वल टू सी, क्या ये सही है इसका या कुछ और होगा, ये बताना चाहिए। ये है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी, तीसरा ऑप्शन। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो ये प्लस सी इक्वल टू ऐसा कुछ। चलो एक ऑप्शन और मैं दे दे रहा हूँ, ये चलो तीन ही ऑप्शन पे जगह नहीं इतनी बदल मैंने कंसेप्ट समझाने का। चलो देखो इसमें से कौन कौन सही बताओ, ये तीन ही ऑप्शन पे बेस्ट है, ये सही है नहीं, ये सही है नहीं, ये सही है। तो देखो ट्रायंगल रूल एक तो यूज कर सकते हो, तो ट्रायंगल रूल से ज्यादा अच्छा होता है डिस्प्लेसमेंट वाला, कि जहां से चलो वहीं पे आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। यहाँ से चले मान लो घूम घाम कहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। घर से चले मार्केट गए, स्कूल गए, जिम गए, कहीं और भी गए, उसका घर पे आ गए, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मैटर करेगा कहाँ कहाँ तुम गए, किस रास्ते से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं कि कहाँ गए किस रास्ते से, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट चलते हैं, यहाँ चलो, ये जिस डायरेक्शन में जाओगे वो प्लस होगा, ये डायरेक्शन में रहती है, प्लस में होगा, बी भी प्लस में होगा, सी भी किस में होगा प्लस में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सोल्यूशन तीनों का अलग अलग सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगा क्या, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, जहां से गए वहीं गए, वहीं आ गए तो 0। ए के डायरेक्शन में गए थे प्लस, बी के डायरेक्शन में गए थे प्लस, सी के डायरेक्शन में गए प्लस, अभी भी कितना 0। तो ट्रायंगल रूल में सेट करना पड़ता है, इसमें सेट करने की जरूरत नहीं, जैसा वैसे ही लिखो। क्या ये सही है, नहीं है। ए प्लस बी किसके बराबर होगा, देखो ए प्लस बी किसके बराबर होगा माइनस, मतलब ये जो है क्या चीज है फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये सही नहीं हुआ, ये हमारा गलत हुआ ये ऑप्शन। बी ऑप्शन पे आ जाते हैं, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, चलो कर लिए होगे। यहाँ चलो ए प्लस में होगा, ए प्लस में, बी किस में होगा चलो बताओ, प्लस में कि माइनस में, तो वो बी पे उल्टा जा रहे हैं तो बी माइनस में होगा। ए बी तो इधर ना था, हम जा रहे हैं इधर, ऐसे जा रहे हैं हम, ये पहुंचेंगे, बी माइनस में हो गया। सी किस में होगा प्लस माइनस में, तो बी का उल्टा गया, सी का भी उल्टा गया, ऐसे ही जाते थे, सी प्लस में बी प्लस में ए माइनस में हो जाता, इक्वल टू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस साइन सब में आ जाएगा, तो ऐसे भी जाके लिखना वही आ जाएगा। ए प्लस में बी माइनस में और सी भी माइनस में होगा, माइनस इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस है ना, देखो यही तो है, तो ऑप्शन बी सही है। सी इस तरह से ट्राई करके देख लो, चलो ऐसे नहीं जाके ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ही ट्राई करो। सी ऑप्शन के लिए क्या करोगे, चलो देखो, मान लो तुम ऐसे जा रहे हो, यहीं से तुम्हारा ए निगेटिव हो जाएगा, उल्टा जाएगा, यहाँ से वहां चलना शुरू किया, हो सकता है तुम यहाँ से चलना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चलो यहाँ से शुरू किया, ये मेरा माइनस में हो गया क्योंकि मैं ए का उल्टा जा रहा हूँ, तो माइनस ए हो गया। बी किस में होगा माइनस में प्लस में, तो देखो बी के डायरेक्शन में जा रहे थे, बी किस में हो जाएगा प्लस में। सी किस में होगा, सी के उल्टे जा रहे हैं, तो सी किस में हो गया माइनस, इक्वल टू कितना 0, तो वेक्टर बी किसके बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी हुआ क्या, तो देखो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। कुछ और डायरेक्शन में जाओगे तब भी वही आने वाला, दूसरे डायरेक्शन चलो, तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ चलो उल्टे डायरेक्शन ऐसे चलते या यहीं से चलो ऐसे। सी किस में होगा प्लस में, कोई भी चलो सेम आंसर आ रहा, सी प्लस में। बी किस में होगा माइनस में, ए किस में होगा प्लस में, देखो सी प्लस में हुआ ना, सी किस में प्लस में, बी किस में माइनस में, ए किस में प्लस में, प्लस ए इक्वल टू 0, तो कितना हो गया ए प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ
हुआ क्या? तो ये तुम्हारा हो गया ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिए होगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे कि जो दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। अभी तक हम लोग ज्योमेट्रिकली बात की, वो बात करेंगे मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा। तो मैथमेटिकल फार्मूला बात करेंगे किसका? दो वेक्टर के रिजल्टेंट का। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का होगा, वैसे ही हम लोग फिर उसको 3 वेक्टर 4 वेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लेंदी जाता है, फिर कंपोनेंट से करते हैं। तो जो फार्मूला तुम्हारे आने वाला है रिजल्टेंट का, वो केवल 2 वेक्टर का आने वाला है, उससे ज्यादा का नहीं बनने वाला। वही सब्सट्रैक्शन में भी हो जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा के लिए हम लोग कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं, उसको आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें मैं अगला वीडियो लेक्चर मेरा जो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें बेस्ट